विनाश के समय के दृश्य का हम दूसरा पाठ करेंगे। आने वाली प्राकृतिक आपदाएं और ब्राह्मण आत्माओं की भूमिका। प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं, उस समय ब्राह्मण आत्माओं की भूमिका क्या होगी। ब्राह्मण आत्माओं की भूमिका क्या होगी, क्या समझते हैं? प्राकृतिक आपदाओं में धन बेकार होगा। जितना भी हमारे पास साधन होंगे, क्योंकि कयामत का समय है ना, जो भी हमारे पास सामान होगा, जो भी धन होगा, जो भी संपत्ति होगी, सब बेकार हो जाएगा। सिर्फ एक ही शक्ति बचाएगी, भविष्य की भयावह आपदाएं। उस समय बहुत ही भयानक आपदाएं चारों तरफ आएंगी। जब कयामत का समय होगा तो बहुत ही भयानक आपदाएं आएंगी। प्रिय दिव्य आत्माओं, आगे चलकर प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी। एक के बाद एक आपदाएं आएंगी। भूकंप, बाढ़, सुनामी, अग्निकांड, ज्वालामुखी विस्फोट, तूफान, चक्रवात, आकाशीय हलचल। आकाश में भी, पूरे ब्रह्मांड में यह हलचल दिखाई देगी। अत्यधिक गर्मी और जल संकट, पानी नहीं मिलेगा पीने को। ऐसे समय में भौतिक धन और साधन किसी काम नहीं आएंगे। आप सोना देंगे, हमें एक गिलास पानी दे दो, सोना ले लेंगे, गिलास पानी नहीं देंगे। भौतिक साधन कोई काम में नहीं आएंगे। धन रहेगा पर काम नहीं आएगा। कहेंगे हम क्या करें तुम्हारे धन का। आपके पास सोना चांदी होगा लेकिन वो किसी के काम नहीं आएगा। पानी की एक बूंद भी दुर्लभ हो जाएगी। लोग सोने की अंगूठी भी देंगे पर पानी नहीं मिलेगा। अनाज के भंडार होंगे लेकिन वे आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होंगे। वैभव होने पर भी कोई साधन उपलब्ध नहीं होगा। ये वो समय होगा जब मानवता हाहाकार करेगी, चारों तरफ हाहाकार होगा, हाय हाय हो। आत्माएं मदद की पुकार करेंगी। जब सभी भौतिक साधन विफल हो जाएंगे तब हर आत्मा की पुकार होगी, कोई शक्ति हमें दे, हमें शांति दे, कोई शक्ति हमें शांति दे, कोई हमें मुक्ति दिलाए। ये चारों तरफ आवाजें सुनाई देंगी। तब ब्राह्मण आत्माओं की भूमिका शुरू होगी। तब आप ब्राह्मणों का काम शुरू होगा। आपके पास लोग मानसिक, आत्मिक और दैवी सहायता के लिए आएंगे। ऐसे ऐसे लंगर आपके पास लगने वाले हैं जहां लोग आपकी शक्ति की भीख मांगेंगे। ब्राह्मण आत्माओं की परीक्षा और सुरक्षा। यह समय बड़े धैर्य और सहन शक्ति का होगा, क्योंकि विनाश हो रहा है चारों तरफ। तो ऐसे समय पर बहुत धैर्य रखना होगा, बहुत सहन शक्ति रखनी होगी। लोग भूख प्यास से व्याकुल होंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं सुरक्षित रहेंगी। ब्राह्मण आत्माएं सुरक्षित रहेंगी। क्या उस समय आपका योग याद आएगा या प्यास लगेगी? पूछ रहे हैं बाबा, क्वेश्चन मार्क।
उस समय परमात्मा याद आएगा या प्यास याद आएगी? इसकी ज्यादा जरूरत होगी। जब कुएं भी सूख जाएंगे, कयामत के समय पर क्या होगा? कुएं भी सूख जाएंगे तो क्या करेंगे? आपका संकल्प ही आपकी शक्ति बनेगा। जो आत्माएं परमात्मा के संकल्प में स्थित रहेंगी वे सदा सुरक्षित रहेंगी, वे सदा सुरक्षित रहेंगी। अभी से तैयार रहें, अभी से तैयार रहें। भौतिक धन और सुख साधनों पर निर्भर ना रहें, भौतिक धन और सुख साधनों पर निर्भर ना रहें। आत्मिक बल बढ़ाएं। अपने अंदर क्या बढ़ाना है? आत्मिक बल अपने अंदर बढ़ाएं। योग बल से अपनी शक्ति को सशक्त करें। प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए अपनी आंतरिक स्थिति को स्थिर करें, अपनी आंतरिक स्थिति को स्थिर करें। याद रखें, संसार में अंधकार होगा, हाँ जी भाई जी, जो आप ये सॉल्यूशन बता रहे हैं, जो बाबा ने बताया है कि आंतरिक बल बढ़ाइए, तो इसके लिए क्या वही 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 फॉर्मूला है ना? मन मना को जितना पक्का बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई तो वही है। संसार में अंधकार होगा, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं लाइट हाउस और माइट हाउस बनेंगी। आपकी शक्ति ही आत्माओं की अंतिम आशा होगी। उनको कोई सहारा नहीं दिखाई देगा। तो संकल्प करें कि हम अभी से अपनी आत्मिक स्थिति को इतना मजबूत बनाएं कि जब समय आए तो हम आत्माओं को मार्गदर्शक बन सके, तो हम आत्माओं को मार्गदर्शक बन सके। अब संकल्प करो, शक्ति बनो, सहारा बनो और विश्व परिवर्तन के निमित्त बनो। अब संकल्प करो, शक्ति बनो, सहारा बनो और विश्व परिवर्तन में निमित्त बनो। आगे चलकर प्रकृति के अनेक प्रकोप होंगे, आपदाएं आएंगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण धन होते हुए भी धन काम में नहीं आएगा, साधन होते हुए भी साधनों द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगी। उस समय पानी की एक बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगी। सोने की अंगूठी देंगे तो भी पीने का पानी नहीं मिल सकेगा। अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने योग्य नहीं होगा। जब सभी स्थूल साधनों से व स्थूल धन से प्राप्ति की कोई आश नहीं रहेगी, तब उस समय सबका संकल्प होगा कि कोई शक्ति दे, शांति दे, जो कि इन आपदाओं से हम पार हो सके। ऐसे ऐसे लंगर आपके पास बहुत लगने वाले हैं। लंगर समझते हैं? भीड़ लगेगी खाना खिलाओ में, ज्ञान का, प्रेम का, शांति का। हाँ जी, लंगर, लंगर माना जैसे खाने का लंगर चलता है ना, भोजन का। हाँ जी, लंगर चलता है तो हर शहर में होता है। हाँ, कोई नवासी सासी दिन होता है सब। ऐसे आपके पास आएंगे, खाना खाने नहीं आएंगे। खाना तो आपके पास भी नहीं होगा,
वो आएंगे सत्य ज्ञान लेने के लिए। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी होगी। ऐसी परीक्षाएं आपके सामने भी आएंगी। उन परीक्षाओं को सामना करने की, सहन करने की हिम्मत चाहिए। क्या उस समय योग लगेगा कि प्यास लगेगी? अगर कुएं भी सूख जाएंगे फिर क्या करेंगे? ऐसे समय हम परमात्म बच्चे सदा सेफ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।